अब सिचुएशन जो है वो आपके सामने, इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पे एस्केलेशन की है और एक बड़ा अटैक किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस मामले को उठाकर किसी और लेवल तक ले गया था। और ये नहीं समझना कि ये मिसाइल इंडिया ने मार दिया, मसला खत्म हो गया, अब तुम गीदड़ बख्तियां मारोगे, धमकियां दोगे, हिंदुस्तान बैठेगा। तुम्हारे हर एक जो तुम बात करते हो ना, वो इसका जवाब इंडिया मिसाइल से दे। इंडिया ने जो चुपचाप जो करना था इंडिया ने कर दिया। अब तुम अगर मर्द के बच्चे हो, चूड़ियां नहीं पहनी है, तो उठ के अब सामना करो इंडिया का। अब तुम्हारा पता चलेगा कि तुम कितने बड़े टीजमार खान हो जो घर में बैठ के पुस्कियां मारते हो। और इंडिया ने पाकिस्तान पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, 9 टारगेट्स को हिट किया है। और खबर यह है कि भारत ने जो हमले किए हैं पाकिस्तान पर वो पंजाब से लेकर और कश्मीर तक हैं, जो कि लाहौर के करीब मुरीद के पर भी हमला किया गया है। और साथ ही ये डिटेल्स आ रही हैं कि इंडिया ने जो हमले किए हैं वो टेरर कैंप्स पे किए हैं, दहशतगर्दों के उन ठिकानों पर किए हैं जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी हैं। तो वो तो इक्का दुक्का नहीं था, वो बहुत सारे मिसाइल्स हैं जो भारत ने दागे हैं और लगातार मिसाइल्स की बारिश हो रही थी। और उन्होंने वहां से कंफर्म किया कि उन्होंने अपने शहर में अपनी छत से, घर की छत से, उन्होंने 50 के करीब मिसाइल्स को पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हुए देखा है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हृदय विदारक घटना में जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं, जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं और उन्होंने जो ये अपराध को अंजाम दिया है, उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा इनकी बची नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो चाहे क्यों ना हो, वहाँ से खींच कर मारेगी उनको, वहाँ से ढूंढ कर मारेगी उनको दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया ने अपने राफेल जेट्स और तीनों आर्मी को स्टैंड बाई पर रख दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इन कायर पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा, किस तरह से मारेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी कायर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों के साथ में हैं। जय हिंद। कश्मीर में अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का F-16 जो है वो क्रैश कर गया है और पाकिस्तान के अंदर एक कयामत सी ढा गई है आज रात को। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के अवाम को ये लग रहा था कि भाई ये मजाक कर रहा है इंडिया हमारे साथ। वार के मीम्स बनाए जा रहे थे, तुम पानी रोको हम खून बहा देंगे, तुम हमला करके देखो हम पूरे भारत को उड़ा देंगे। लेकिन भारत ने पूरी प्लानिंग से पूरा बिल्कुल जो है पिन टारगेट था, किसी सिविलियन को नहीं मारा। जैश के ठिकानों को निशाना बनाते हुए अजहर मसूद की खबर आ रही है कि अजहर मसूद भी जो है वो बम्बू हो चुके हैं। बहावलपुर में 9 जगह पे मिसाइल अटैक किया है, कोई भी भारत का जहाज जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं गया। पाकिस्तान की मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए चाइना का एयर डिफेंस पुश होते हुए मिसाइल पाकिस्तान में जाकर लगे और ये बोलते हैं हमने भारत के जहाज गिरा दिए। अब पाकिस्तान अपनी मीडिया पर चिल्ला कर बोल रहा है हमने 2 तैयारे गिरा दिए। अरे भैया, जब जहाज आएंगे तो तुम गिराओगे ना, ये तो मिसाइल अटैक थे। तो फिर मिसाइल अटैक के टाइम फिर जहाज़ों का क्या काम? ये तो पिन टारगेट था जो पाकिस्तान के अंदर आग लग गई है। 9 जगह पे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना कि फायर वर्क चल रहा है इस टाइम, और वहाँ पर बिल्कुल कयामत का समा है। लोग सड़कों पे बाहर आ चुके हैं, पूरा पाकिस्तान शट डाउन हो चुका है, एयरपोर्ट सारे बंद हो चुके हैं, इमरजेंसी लगा दी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आर्मी चीफ और पाकिस्तान का PM लंबी बख्तर गीदड़ बख्तियां छोड़ते हुए बोल रहे हैं कि हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। तुम जवाब दो या ना दो, लेकिन भारत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और भारत ने ठान ली है पाकिस्तान को सबक सिखाने की, क्योंकि बर्दाश्त की वो हदें पार हो चुकी हैं जो भारत इतने समय से जो है बर्दाश्त कर रहा था। और पाकिस्तान क्लेम करता था कि भारत की तरफ से एक परिंदा भी आया तो हम भारत को उड़ा देंगे और हम उसको गिराने की अपने लैंग्वेज में, पता नहीं उर्दू में कैसे बोलते थे, सलाहियत रखते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे तो मिसाइल 9 जगहों को मिसाइल हिट कर गया, कयामत ढा दी। पाकिस्तान पूरे आग की लपेट में आ चुका है। लेकिन भाई, ना चाइना का एयर डिफेंस चला, ना पाकिस्तान की वो जो गीदड़ बख्तियां मार रहा था, ना वो चला। अब पाकिस्तान पुकारे अपने भाई बांग्लादेश को
कि भैया आओ, तुम्हें कहां से हमला करना है, पीछे से करना है या आगे से करना है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। पहल भारत ने कर दी है उस पहलगाम अटैक के बाद। भारत ने पिन टारगेटेड निशाना किया है जहां पर दहशतगर्द के ठिकानों को तबाह किया गया है और अजहर मसूद के मरने की खबरें इस टाइम गर्दिश में है और पाकिस्तानी सरकार और आर्मी इतनी डरी हुई है। जंग में हमले ऐसा ही होते हैं बेटा, जब तुम चैन की नींद सोओगे दहशतगर्दी करके पहलगाम में, तब तुम्हारे वहां पे आके मिसाइल टच करेगा। सिंदूर जाकर लगा है पाकिस्तान के 9 जगह पर और सिंदूर ने ऐसी आग लगा दी है पाकिस्तान के अंदर कि अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ बोलता है हम भारत को छोड़ेंगे नहीं। भाई ये बातें सुन के हम पक चुके हैं। पाकिस्तान की आर्मी अगर करना है तो मर्द बनो, मैदान में उतरो और ज़रा टच करके दिखाओ। भारत के एक ठिकाने को तुम टच करके दिखाओ। पूरा जो है एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, स्पेशल फोर्स, कमांडो सब रेडी बैठे हुए हैं। एक माचिस की तीली भी फेंकी ना, एक माचिस की तीली, कब्रिस्तान बना देंगे पाकिस्तान को। ये कहना है जो है इंडियन आर्मी का कि पाकिस्तान को अब हम छोड़ेंगे नहीं। और ये नहीं समझना कि ये मिसाइल इंडिया ने मार दिया, मसला खत्म हो गया, अब तुम गीदड़ बख्तियां मारोगे, धमकियां दोगे, हिंदुस्तान बैठेगा। तुम्हारे हर एक जो तुम बात करते हो ना, वो इसका जवाब इंडिया मिसाइल से दे। इंडिया ने जो चुपचाप जो करना था इंडिया ने कर दिया। अब तुम अगर मर्द के बचे हो, चूड़ियां नहीं पहनी है, तो उठ के अब सामना करो इंडिया का। अब तुम्हारा पता चलेगा कि तुम कितने बड़े टीजमार खान हो जो घर में बैठ के पुस्कियां मारते हो। अब सिचुएशन जो है वो आपके सामने, इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पे एस्केलेशन की है और एक बड़ा अटैक किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस मामले को उठाकर किसी और लेवल तक ले गया था। और फिर उसके बाद जिस लेवल का उन्होंने अटैक किया है, इससे तो ये पता चल रहा है कि भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत का जो हमला है वो उन्होंने, जो अब तक की कंफर्म इत्तलात हैं उसके मुताबिक, उन्होंने अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल किया और उनके जो फाइटर जेट्स हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये फाइटर जेट्स अपने साथ मिसाइल्स ले जाते हैं और ये 200, 300, 400 किलोमीटर तक या इससे ज्यादा भी दूर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि जहाज खुद अपने हदफ तक पहुंचे, बिल्कुल जहाज बहुत दूर रहते हुए भी अपने हदफ को निशाना बना सकते। अब सबसे पहले जो इत्तला आई हमें वो भावलपुर में बाद में आई, सबसे पहले हमें मुजफ्फराबाद से इत्तला आई थी और पहले ये पता चला था कि वहां पे बहुत ज्यादा हमला हुआ है। और जो हमले के हमने अब मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं, कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, तो वो तो इक्का दुक्का नहीं था, वो बहुत सारे मिसाइल्स हैं जो भारत ने दागे हैं और लगातार मिसाइल्स की बारिश हो रही थी। और उन्होंने वहां से कंफर्म किया कि उन्होंने अपने शहर में अपनी छत से, घर की छत से, उन्होंने 50 के करीब मिसाइल्स को पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हुए देखा है। ये एक बहुत बड़ी और बड़ी खौफनाक खबर है। भारत ने बहुत जबरदस्त हमला किया है पाकिस्तान पे। 9 मकामात पे उनके मुताबिक उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अटैक किया। इंडिया ने आपके ऊपर फुल फ्लेज वॉर कर दी है ये, और उन्होंने खुद उसकी एक प्रेस रिलीज जारी की है उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया है। और खबर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, और इंडिया ने पाकिस्तान पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, 9 टारगेट्स को हिट किया है। और खबर यह है कि भारत ने जो हमले किए हैं पाकिस्तान पर, वो पंजाब से लेकर और कश्मीर तक हैं, जो कि लाहौर के करीब मुरीद के पर भी हमला किया गया है। और साथ ही ये डिटेल्स आ रही हैं कि इंडिया ने जो हमले किए हैं वो टेरर कैंप्स पे किए हैं, दहशतगर्दों के उन ठिकानों पर किए हैं जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी हैं।